चलिए, चलते चलते हम लोग अब बहुत दूर तक आ पहुंचे हैं। आज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इजी, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं कि जब केमिकल अलग अलग हो तो इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन जब यही केमिकल आपस में मिलके एक नए केमिकल को बनाए उसे कंपाउंड कहा जाएगा। कंपाउंड जैसे कि सोडियम अकेले एलिमेंट, क्लोरीन अकेले एलिमेंट, दोनों मिल जाएंगे तो कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड एक है तो एलिमेंट, एक से ज्यादा है तो कंपाउंड। कंपाउंड कब बनेगा? जब केमिकल बॉन्डिंग होगी। लेकिन कैसे, क्या कंडीशन है इसकी? तो कंडीशन दो है। आयनिक कंडीशन, जहां लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता हो, और इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है कोवैलेंट, जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता हो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड, जिन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहां होता होगा? कहां होता होगा? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, ये कंडीशन है। जब मेटल के लूज करने की टेंडेंसी और नॉन मेटल के गेन करने की टेंडेंसी बराबर हो, इक्वल हो। दोनों क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये लूज करके स्टेबल होगा, ये गेन करके। लेकिन एक ही मात्रा में लूज और गेन होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वहां बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये होता है बिटवीन टू नॉन मेटल। दो नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनता है तब जब दोनों ही नॉन मेटल के गेन करने की टेंडेंसी इक्वल, गेन करके स्टेबल होना चाहते हैं, तब ऐसा बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए अब समझ लेते हैं आयनिक बॉन्ड को। मेटल लूज करता है और लेता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको कटायन कहा जाता है। और नॉन मेटल गेन करता है नेगेटिव चार्ज, अनायन लेता है, अनायन फॉर्म करता है। आयंस दो प्रकार के होते हैं, कटायन और एनायन। मेटल के इस लूज करने के प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और नॉन मेटल के इस गेन करने के प्रॉपर्टी को रिडक्शन। रिडक्शन। अब देखा यह जाता है कि जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, वहां आयनिक बॉन्ड बनता है। जब दोनों साथ साथ हो तो एक स्पेसिफिक टर्म है रिडॉक्स। रिडॉक्स यानी कि दोनों हो रहा है। तो इस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड, जहां कटायन और एनायन फॉर्म हो रहे हो, आयनिक बॉन्ड, जहां मेटल और नॉन मेटल हो, आयनिक बॉन्ड। अब आपने सुना होगा कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है इन दोनों के बीच में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि मॉलिक्यूल्स एकदम आस-पास आ जाते हैं एक दूसरे के। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, मतलब कि कंपाउंड सॉलिड हो जाता है। आयनिक कंपाउंड आर ऑलमोस्ट सॉलिड। आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं। अगर सॉलिड होते हैं तो
इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर सॉलिड है तो बहुत कॉम्पैक्ट होंगे मॉलिक्यूल्स, फ्री नहीं होंगे, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, चार्जेस फ्री नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन वही वोल्टेज स्टेट में देखा जाए, जो पिघला दिया जाए, तो ये लूज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, चार्जेस फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। एक्वा स्टेट में भी यही देखा जाता है। पानी का एक क्षमता होता है जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं, फ्री कर देते हैं चार्जेस को, कंपाउंड को लूज कर देती है। ये प्रॉपर्टी एयर में भी होगा, लेकिन वाटर में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ये लूज करने की क्षमता को डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो देखा ये गया कि मॉल्टन और एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा नहीं होता, मतलब कि ये जनरली सॉलिड नहीं होते। डायमंड सॉलिड है लेकिन नॉट इन स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन डायमंड है। डायमंड कोवैलेंट कंपाउंड है जो सॉलिड है। चलिए, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन डायमंड सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। Do not conduct electricity in solid state but do conduct electricity in aqueous और molten state। आयनिक कंपाउंड का चरित्र है, लेकिन कोवैलेंट में क्या देखा जाता है? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इसलिए क्योंकि गुड कंडक्टर तब होता है जब चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो बिटवीन टू नॉन मेटल्स होता है, मतलब कि दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव लग जाता है, तो बैड कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट के साथ साथ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, polar covalent compound are good conductor, जैसे कि HCl is a good conductor। HCl के साथ साथ हम देखते हैं लिक्विड अमोनिया, लेकिन बेंजीन नहीं, बट C6H6 is not। बेंजीन नहीं है, बेंजीन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन गुड कंडक्टर नहीं है।
अब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? सी एग्जांपल ले लीजिए, वाटर। आयनिक बॉन्ड आर सॉल्युबल इन, मैं लिख देता हूं पहले, इन पोलर polar solvent. Ionic bonds are soluble in polar solvent. Ionic compound, जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब कि पानी इसमें मिल सकता है। पानी एक प्रकार का पोलर सॉल्वेंट है ना, H2O। लेकिन तेल, ऑयल, ऑयल पोलर सॉल्वेंट नहीं है। कभी आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा, मिलते नहीं है, तो पोलर सॉल्वेंट नहीं है। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट नहीं होते। आर नॉट soluble in polar solvent, जैसे कि तेल soluble नहीं होता, लेकिन बेंजीन soluble है। बेंजीन soluble है वाटर में। चलिए तो अब कर लेते हैं आयोनाइजेशन और डिसएसोसिएशन का डिफरेंस। आयो डिसएसोसिएशन, ऐसा कंपाउंड जिसमें चार्ज नहीं हो, चार्ज क्रिएट करना पड़े, उस प्रोसेस को कहेंगे आयोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग चार्ज by adding water to the substance। क्रिएट करना पड़ेगा। सब्सटेंस का एग्जांपल लेते हैं HCl, उसमें मिला दिया वाटर, क्या देखेंगे? हाइड्रोनियम आयन जो पॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, चार्ज क्रिएट हो गए, बिल्कुल हो गए। तो इस प्रकार से चार्ज थे नहीं, चार्ज को बनाया गया, आयनाइजेशन। अब देखते हैं डिसएसोसिएशन। ऐसे कंपाउंड जिसमें चार्ज है लेकिन वो कंपाउंड बहुत सॉलिड हो, मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्पैक्ट हो, एकदम फ्री ना हो, जैसे कि एकदम फ्री ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, तो क्या करेंगे? उसको हीटेड करेंगे, मॉल्टेन स्टेट में लाएंगे ताकि मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाए, आयंस फ्री हो जाएं, फ्रीली अपना काम कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। या फिर पानी मिला देंगे और पानी मिला के उसके लूज कर देंगे। पानी की प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग substance into simple component like atoms, ब्रेक कर देना एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में और आयंस में, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव, हीटेड और H2O मिला के, वाटर मिला के, या फिर हीटेड करके, मोल्टेन करके, या एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो उसे कहा जाएगा डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएट करना, ब्रेक करना, तोड़ना किसी कंपाउंड को, इसको कंपाउंड, ओके, कंपाउंड। तो आइए अब समझ लेते हैं हम कुछ एग्जांपल के साथ। लास्ट है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड, ये दो नॉन मेटल के बीच में, मतलब माइनस माइनस के बीच में
और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में, कटायन एनायन के बीच में ये शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन और लूज करते हैं, चलिए एग्जांपल दो लेंगे इसके लिए, दो इसके लिए। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, क्लोरीन का 70, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे सोडियम का, पहले में कितना रहेगा 2 रहेगा, 2 होना ही चाहिए, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में जो बच गया वो मतलब कि 1। अब देख लेते हैं क्लोरीन का, पहले में 2 1 2, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और जो बाकी बच गया वो लास्ट ऑर्बिट में मतलब कि 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास 7 है, 8 होता ये स्टेबल हो जाता, तो ये क्या चाहेगा एक इससे ले लूं स्टेबल हो जाऊं, और सोडियम क्या चाहेगा कि मैं एक दे दूं ताकि मैं भी लूज करके स्टेबल हो जाऊं 2 8 के साथ, तो ये लूज कर जाएगा, इसको दे देगा, देने के बाद सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, आयनिक बॉन्ड, आयंस शेयर हो रहे हैं प्लस माइनस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एल्युमिनियम का 13, लास्ट शेल में इसके पास होगा 3, क्लोरीन के पास 7, मतलब तीनों क्लोरीन के पास 7 7 7, तो क्लोरीन 1 1 2 3 4 5 6 7 है ना, Cl, दूसरा Cl 7 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा में 1 2 3 4 5 6 7, तीन क्लोरीन थे, तीनों यहाँ पे है, एल्युमिनियम इसके पास 3 ही है, 1 2 3, 7 इसके पास है, 8 लेके चाहेगा स्टेबल हो जाओ, 7 इसके पास है, 8 लेके चाहेगा स्टेबल हो जाओ, मतलब एक 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 तीनों को चाहिए, और एक 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 तीनों को देके खुद भी स्टेबल हो जाएगा, एल्युमिनियम स्टेबल हो जाएगा, तो एक दे दिया इसको, एक दे दिया इसको इस प्रकार से, और एक दे दिया इसको। अब एल्युमिनियम ने 3 दिए हैं तो +3 का चार्ज लग जाएगा, तीनों क्लोरीन ने एक एक लिए हैं तो उसका माइनस चार्ज लग जाएगा, इस प्रकार से। तो ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन आयनिक बॉन्ड। चलिए तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीजन से, जो कि 2 रहेंगे, जब तक 2 नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, है ना, कोऑपरेशन कैसे होगा, तो पहला और दूसरा, पहले में 2, इसमें भी 2, और जो बच गए 6 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार से यहाँ भी बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इनको भी सेकेंड शेल में 8 चाहिए है 6, इसको भी सेकेंड शेल में 8 चाहिए है 6, ये इसको नहीं दे सकता खुद खत्म हो जाएगा, ये इसको नहीं दे सकता खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन चाहिए दोनों को एक दूसरे से, क्या करेंगे एक बॉन्ड बना देंगे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो इसी का है, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, लेकिन बॉन्ड के अनुसार स्टेबल करने के लिए माइग्रेट कर सकते हैं ये, तो इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड को देखा जाता है, यहाँ लूजिंग नहीं होता और गेनिंग नहीं होती। सेकेंड एग्जांपल मीथेन, ठीक है, इसके लिए मैं 2 शेल बनाऊंगा फिर से, एक तो कार्बन के लिए, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे, तो कार्बन के पहले शेल में 2, और जो बच गए जैसे कि 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4 टेट्रावैलेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब हाइड्रोजन कितना अपने पास 4, 1 2 3
4 है ना। पहले शेल में इसके 1 होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, एटॉमिक नंबर ही इसका 1 होता है, लेकिन होने चाहिए 2। अब ये चाहेगा मैं स्टेबल हो जाऊं, सब हाइड्रोजन जो है ये चाहेंगे कि हम स्टेबल हो जाए, क्योंकि एक है, एक कहीं से मिल जाता मैं स्टेबल हो जाता। उसी प्रकार से कार्बन के दूसरे शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन है 4। ये क्या चाहेगा, सबसे एक 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 लेके मैं भी स्टेबल हो जाऊं, लेकिन कोई किसी को दे नहीं पाएगा, देगा तो खुद खत्म हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे, लेकिन बॉन्ड के अनुसार मित्र को स्टेबल करने के लिए माइग्रेट करेंगे, मतलब इसको बोलेंगे शेयरिंग, बस शेयरिंग चलेगी, शेयर करेंगे, लूज और गेन नहीं करेंगे। फिर से बोल दे रहा हूं, चलिए ये क्लियर हो गया। तीसरा हम लोग एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का केस फिर से वही हो गया। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो मैं पहले 4 क्लोरीन बना लूं चारों ओर, चारों दिशा में, कि इजी रहेगा समझने के लिए। पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और ये चौथा क्लोरीन, ठीक है। लास्ट शेल, लास्ट शेल, लास्ट शेल और ये अपना लास्ट शेल। कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और जो बच गया यहाँ पे, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। मैं लास्ट शेल के बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप इंटरनली जितने होते हैं उतने लगा लीजिएगा। कार्बन के लास्ट शेल में टेट्रावैलेंट होता है 4, 1 2 3 4, ये कार्बन हो गया। अब यहाँ पे सबको एक एक चाहिए 8 करने के लिए, सब स्टेबल होना चाहेंगे, और एट द सेम टाइम कार्बन भी चाहेगा कि मैं भी 1 2 3 4 से एक एक लेके स्टेबल हो जाऊं, लेकिन कोई अपने आप को खत्म थोड़ी होने देगा, या फिर कोई अपने मित्र को खत्म थोड़ी होने देगा। क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे शेयर करके, लूज और गेन नहीं करेंगे, शेयर करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे, लेकिन स्टेबल करने के लिए दोस्त के साथ शेयर करेंगे, कुछ ऐसा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।